हाँ जी प्यारे बच्चों, जय श्री राम। और कैसी आप लोगों की पढ़ाई चल रही है? देखिए, जैसा कि हम लोग अपनी वीडियोज में आप लोगों को होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं और उन क्वेश्चंस में आपका रिस्पांस काफ़ी अच्छा आ रहा है। हालांकि आप लोगों ने हमें आंसर कमेंट बॉक्स में डाले हैं, तो मेरे पास अब तक जितने बच्चों के आंसर आए हैं उनमें से मैक्सिमम बच्चों के आंसर सही हैं और एक आध बच्चे की केवल 10 की पावर का प्रॉब्लम है कि उन्होंने 10 की पावर को गलत लिखा है। वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। बाकी अब इस क्लास में उन बच्चों के नाम अनाउंस करेंगे हम एक साथ, जिन बच्चों का परफॉर्मेंस 2-3 दिन लगातार सही आएगा। और दूसरी बात, मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ही आपके सवालों का सही या गलत होने का आंसर दे देता हूं आप लोगों के लिए। चलिए अभी हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करते हुए जैसा कि देखिए, मैंने कल आप लोगों को बताया था कि हम लोग अपनी क्लासेज में अब गाउस के नियम के अनुप्रयोग शुरू कर रहे हैं। और गाउस के नियम के अनुप्रयोग शुरू करते हुए गाउस के नियम के अनुप्रयोगों में हम लोगों ने कल सबसे पहला अनुप्रयोग किया था आपके अनंत रेखीय आवेशित चालक तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। कोई अनंत रेखीय आवेशित चालक तार है, उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र कितना होगा वो हम लोगों ने कल ज्ञात किया था। अब उसमें मैंने आप लोगों को वो न्यूमेरिकल इंपोर्टेंट कराया था कल, जो इस बार के 2020 के फिजिक्स के आरबीएसई एग्जाम में आया था। अभी जो हुआ है, जिन पेपरों में से मैथ का पेपर अभी रोका हुआ है लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन से पहले जो पेपर हुए हैं, अब उनमें उन क्वेश्चन को मैंने आप लोगों के लिए कराया और बताया कि वो क्वेश्चन कितना ईजी है और बच्चे उसको कैसे छोड़कर आगे। बच्चे उसमें कन्फ्यूज हो गए कि हम लोगों को इसमें करना क्या है, जबकि उसमें था कुछ नहीं, बस बल निकालना था। विद्युत बल को आप लोगों को अभिकेंद्रीय बल के बराबर करना था, आंसर आ जाता। चलिए अब हम लोग दूसरे अनुप्रयोग की बात करते हैं। देखिए, हम लोगों ने कहा था शुरुआत में ही कि हम लोग पहले तार के लिए अनुप्रयोग पढ़ेंगे, फिर प्लेट के लिए। अब प्लेटों में क्या है कि हमारा दूसरा अनुप्रयोग है अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। आप पहले इसको आराम से समझें, फिर हम आपको समझाएंगे कि अगर अचालक की जगह पर चालक परत हो तब क्या स्थिति होगी। तो देखिए, अब हमारा काम है अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत। मान लीजिए, वो सारी भाषा क्या लिखी हुई है वो भी बाद का काम है। ये कोई अचालक परत है, ठीक है, और ये अचालक परत के कारण आप लोगों को इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो क्या मैं इस पूरी की पूरी परत को ऐसे तार रूपी अल्पांशों से निर्मित मान सकता हूं? ठीक है, और प्रत्येक तार की वजह से, प्रत्येक आवेशित चालक तार की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो दाईं ओर होता है। दाईं ओर और बाईं ओर मतलब एक अपनी लंबाई के लंबवत दिशा के अनुदिश। तो प्लेट की वजह से भी विद्युत क्षेत्र अपनी स्थिति के लंबवत अनुदिश होगा। लंबवत का मतलब क्या है? मान लीजिए ये एक प्लेट है जो धरातल के पर रखी हुई है, तो उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा, यानी प्लेट के क्षेत्रफल के लंबवत होगा। क्लियर? अब मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को टॉपिक शुरुआत करता हूं, लेकिन इतना याद रखिए कि इसमें विद्युत क्षेत्र की स्थिति वैसी ही रहेगी जैसी आप लोगों की तार के लिए थी। तो देखिए, मैंने ये कोई अचालक परत ले ली। देखिए, आराम से डायग्राम बनाते हैं और आराम से समझते हैं। ये कोई अचालक परत है और वो भी अपरिमित, यानी कोई अपरिमित का मतलब है अज्ञात लंबाई की अचालक परत है, जिसमें से मैंने एक भाग ले लिया A, B, C और D। भाषा के अनुसार चलते हैं। माना ABCD कोई अपरिमित विस्तार की अचालक परत का एक भाग है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो गया बच्चों? सिग्मा हो गया। अब ये प्लेट आवेशित है। अब मैंने क्या किया, इस प्लेट में अंदर एक अल्पांश ले लिया, ये अंदर एक अल्पांश लिया। तो देखिए, इस संपूर्ण परत को ds जैसे छोटे छोटे क्षेत्रफल अल्पांशों से निर्मित मान सकते हैं और इस अल्पांश का मान है ds। इस अल्पांश का मान क्या है बच्चों? ds। ये अल्पांश ds है। अब आप बताइए, इस अल्पांश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो इस अल्पांश की आकृति में राइट में भी होगा और लेफ्ट में भी होगा। क्लियर? इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो राइट में भी होगा और लेफ्ट में भी होगा। आपकी इस विद्युत क्षेत्र को मैंने ये जैसे अल्पांश को वृत्ताकार लिया है तो विद्युत क्षेत्र बेलनाकार हो गया। इस अल्पांश के दोनों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इधर भी और इधर भी। क्लियर है? अब पूरी प्लेट को मैं आवेशित व्यक्त कर देता हूं। ये एक आवेशित प्लेट है। देखिए, आपको आराम आराम से ये टॉपिक समझने हैं। गाउस के नियम के सभी अनुप्रयोग आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं।
और एक एक करके समझते हुए आगे बढ़ना है, कोई लापरवाही नहीं, कोई जल्दी नहीं। तो देखिए, ये एक अपरिमित आवेशित परत का, अपरिमित अचालक परत का एक भाग है ए बी सी डी। इसमें मैंने एक अल्पांश लिया डी एस, यानी मैं इस पूरी की पूरी प्लेट को डी एस जैसे छोटे छोटे क्षेत्रफल अल्पांशों से निर्मित मान सकता हूं, जिसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को चित्र में प्रदर्शित किया गया है। अब आप बताइए, इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा इस अल्पांश की वजह से राइट में भी होगा और लेफ्ट में भी होगा। देखिए ऐसे, इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो राइट में भी होगा और लेफ्ट में भी होगा, और उसी के आकृति में, यानी आपके प्लेट के पृष्ठ के लंबवत। मान लीजिए ये मेरा हाथ एक प्लेट है, तो उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र ऐसे होगा और ऐसे होगा। क्लियर? और इस संपूर्ण परत एबीसीडी का क्षेत्रफल है ए। मैंने इसका क्षेत्रफल क्या व्यक्त कर दिया? ए से। टोटल क्षेत्रफल ए है। अब आप बताइए कि आप लोगों को टोटल क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल नहीं, टोटल विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो देखिए, तो आपका जो अल्पांश है, अल्पांश डी एस से संबद्ध, अल्पांश डी एस से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स। आप लोग डरे नहीं, मैं इस टॉपिक को दोबारा समझाऊंगा, आप चिंता नहीं करें। अगर आप लोगों को समझने में किसी प्रकार की परेशानी आती है तो मैं हर टॉपिक को 2 या 3 बार समझाऊंगा हर क्लास में, चिंता नहीं करें। तो डी एस से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स डेल्टा फाई बराबर, बोलिए क्या फॉर्मूला होगा? ईडीएस कॉस थीटा। क्लियर? तो आपका संपूर्ण, अब आपको पता है मैंने जो विद्युत क्षेत्र की आकृति मानी है उसे गाउसियन पृष्ठ कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? गाउसियन पृष्ठ। तो संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ, संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स। क्लियर? संबद्ध वैद्युत फ्लक्स, टोटल फ्लक्स निकालना है तो आप डेल्टा फाई का समाकलन, टोटल क्षेत्रफल यानी टोटल पृष्ठ एस के लिए, तो ई डी एस कॉस थीटा एस। अब आप लोग एक बात बताइए, जब तार की वजह से आप लोगों, चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार रिपीट कर लेते हैं हल्का सा। हम लोग गाउस के नियम का दूसरा अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, और दूसरे अनुप्रयोग में हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है अचालक परत की वजह से। एक अचालक परत है, अपरिमित लंबाई की थी, उसमें से मैंने ए बी सी डी एक भाग ले लिया, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है और कुल क्षेत्रफल ए है। इस पूरी प्लेट को मैं डी एस जैसे छोटे छोटे क्षेत्रफल अल्पांशों से निर्मित मान सकता हूं। तो अब डी एस जैसे छोटे छोटे क्षेत्रफल अल्पांशों से निर्मित मान सकता हूं, तो पहले मैं विद्युत क्षेत्र ज्ञात करता हूं अल्पांश डी एस के लिए, फिर टोटल घातों की समाकलन हो ही जाएगा। तो डी एस अल्पांश से निर्मित होने वाला विद्युत क्षेत्र आपके इस रूप में होगा कि नहीं होगा? मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि तार की तरह प्लेट में भी विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होगा, पृष्ठ के लंबवत होगा, इस साइड में भी और इस साइड में भी। मान लीजिए मेरा हाथ एक प्लेट है, तो विद्युत क्षेत्र ऐसे भी होगा इस मार्कर की तरह, और ऐसे भी होगा। क्लियर? अब इसमें इस अल्पांश डीएस से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स, अब आराम से समझते जाना है। संबद्ध वैद्युत फ्लक्स ईडीएस कॉस थीटा, टोटल के लिए हम लोगों ने समाकलन कर दिया, लेकिन जैसे तार के लिए गाउसियन पृष्ठ पर आप लोगों ने अल्पांशों की कल्पना की थी, तो टोटल विद्युत क्षेत्र तो ज्ञात कर नहीं सकते, तो आप इसमें भी अल्पांशों की कल्पना कीजिए। माना ये वाला जो भाग है ये है अल्पांश S1, ठीक है, और ये वाला जो भाग है ये है अल्पांश S2। और चलिए मैं जैसे ये वाला मैंने इसके वक्र पृष्ठ पर एक अल्पांश ले लिया S2, और ये अल्पांश हो गया S3। क्या हो गया भैया? ये अल्पांश हो गया S3। तो S1 पर आपके अभिलंब सदिश ds की दिशा यही होगी, पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर, और ये इस प्लेट के राइट साइड में है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी राइट की ओर। क्लियर? अब बात करते, दोबारा समझिए। S1 पर इसका अभिलंब सदिश तो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर ही जाएगा, इस पर विद्युत क्षेत्र आपके प्लेट के दाईं ओर है, तो ये दाईं ओर हो गया। देखिए अब S2 पर, S2 प्लेट के दाईं ओर है तो विद्युत क्षेत्र दाईं ओर। अच्छा, पृष्ठ ऊपर है तो अभिलंब सदिश ऊपर की ओर, ds वेक्टर। आपका तीसरा अभिलंब आपका पृष्ठ ऐसे है वृत्ताकार रूप में, तो ये तो अभिलंब सदिश हो गया ds वेक्टर राइट लेफ्ट में, और ये अल्पांश आपके ये वाला भाग प्लेट के लेफ्ट में है, तो विद्युत क्षेत्र भी कहाँ होगा? लेफ्ट में। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने ये चीज क्यों ली? देखिए जरा,
आपके S1 के लिए E और DS में कोण 0 डिग्री, S2 के लिए E और DS में कोण 90 डिग्री और S3 के लिए भी E और DS में कोण 0 डिग्री। तो देखिए या अब मैं इस संपूर्ण समाकलन को डिवाइड कर रहा हूं 3 के अल्पांशों के लिए, S1, S2 और S3। तो देखिए आपका सबसे पहले S1 EDS cos। अब आप बताइए S1 के लिए E और DS में कोण कितना है 0 डिग्री, तो cos 0। फिर उसके बाद में S2 EDS, S2 के लिए कोण E और DS में कितना है 90 डिग्री, तो थीटा की जगह पे 90 डिग्री। फिर S3 और EDS। अब आप बताइए EDS cos 90 प्लस, अब आपका S3 के लिए, S3 के लिए E और DS में कोण 0, तो EDS cos 0। तो आप बताइए आपका cos 0 की वैल्यू 1, तो S1 EDS प्लस cos 90 की वैल्यू 0, तो S2 का मान 0। आपका S3 EDS। ओके, अब आप बताइए दोनों में से E को बाहर निकाल लिया तो समाकलन S1 DS प्लस दूसरे में से भी E को बाहर निकाल लिया तो समाकलन S3 DS। क्लियर हो रहा है बच्चों आपको? अब आप अपना दिमाग लगाइए कि DS का समाकलन करना है S1 और S3 जैसे। अब S1 का क्षेत्रफल और S3 का क्षेत्रफल DS के बराबर। ओके, अब DS के बराबर है यानी DS है ही, देखो आइए। अब DS का जब आप समाकलन करोगे तो DS तो इस प्लेट का ABCD भाग का एक अल्पांश है, इसका समाकलन करोगे टोटल क्षेत्रफल निकलेगा किसका, इस प्लेट का। और प्लेट ABCD का कुल क्षेत्रफल क्या है भैया, A। क्या है, A। तो आप लोग DS के समाकलन की जगह पर आप क्या लिखोगे, दोनों जगह A। तो E इंटू A प्लस E इंटू A बराबर क्या हो गया, ये 2EA, समीकरण नंबर 1। अब बताइए किसकी बारी है। देखिए मैंने आप लोगों को पहले अनुप्रयोग में समझाया था कि हमें 2 बार फ्लक्स का मान निकालना है। गाउस के नियम के हर अनुप्रयोग में हमें फ्लक्स का 2 बार मान निकालना है, एक बार इस फॉर्मूले से और एक बार गाउस के नियम से, और दोनों बार मान निकालकर उन दोनों को आपस में बराबर कर देना है। अपना काम वहीं पर खत्म हो जाएगा, अपने आप विद्युत क्षेत्र निकल कर आ जाएगा। तो अब किसकी बारी है, गाउस के नियम से। तो गाउस का नियम क्या है बोलिए, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कि सफाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सोचिए आपने तार वाले टॉपिक में लगाया था रेखीय आवेश घनत्व, क्योंकि आपको Q का मान लिखना है। तार वाले टॉपिक में आपने रेखीय आवेश घनत्व लगाया था, तो यहां पर आप रेखीय आवेश घनत्व लगाओगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो देखिए आपके पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा से, पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा है सिग्मा बराबर Q अपॉन A, सिग्मा बराबर Q अपॉन A। तो बताइए Q बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए सिग्मा इंटू A। अतः आप ऐसा कीजिए Q का मान यहाँ से उठाकर आपके गाउस के नियम वाले फॉर्मूले में रखिए, तो फाई बराबर है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q का मान सिग्मा इंटू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q का मान सिग्मा इंटू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2। आप लोगों ने वैद्युत फ्लक्स इस फॉर्मूले से भी निकाल लिया EDS cos थीटा से, और आपने गाउस के नियम से भी निकाल लिया। तो अब बारी किसकी है, अब बारी है दोनों मानों को आपस में बराबर करने की। अब बारी है दोनों मानों को आपस में बराबर करने की। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 से E फाई का मान है 2EA, और समीकरण 2 से फाई का मान है सिग्मा इंटू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो A से A कट गया तो E बराबर क्या निकला, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर क्या निकला, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो चला देखिए इधर लिख लेते हैं, अतः आपका अपरिमित समरूप आवेशित, अपरिमित समरूप आवेशित
अचालक परत के कारण विद्युत, आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया है समरूप आवेशित अचालक परत। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है इसलिए मिटा देते हैं आपके। अतः अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। अब आप लोगों ने क्या लिखा है, E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या निकाला है, E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्मों में लोगे तो यहाँ पर R तो है नहीं, तो आप एक अंक सदिश n कैप लगाओगे। क्या लगाओगे, एक अंक सदिश n कैप। तो आप ही बताइए, अतः E समानुपाती सिग्मा, E और पृष्ठीय आवेश घनत्व दोनों समानुपाती हैं, ठीक है, वाह E और आपका एप्सिलॉन नॉट यानी निर्वात की विद्युतशीलता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। तो अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे आपके E व सिग्मा में ग्राफ। अब आपको E और सिग्मा में ग्राफ बनाना है, तो बताइए आपका इधर ये E और इधर सिग्मा, तो E और सिग्मा में ग्राफ बनाना है तो समानुपाती हैं, ग्राफ भी कैसा आएगा, समानुपाती का आएगा। ग्राफ कैसा आएगा, समानुपाती का। क्लियर है। अब मैं एक बार फिर इस बात को रिपीट करता हूँ, इस टॉपिक को, ताकि आप लोगों को और अच्छा समझ में आ जाए। हम लोगों को एक अपरिमित का मतलब है जिसका क्षेत्रफल निश्चित नहीं हो, फैली हुई अनंत लंबाई तक। अपरिमित समरूप आवेशित मतलब जो आवेशित है समरूप से यानी एक समान रूप से आवेशित अचालक परत की वजह से विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ये एक अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत है जिसका एक भाग है ABCD। आप आराम से गौर से देखें, ABCD। अब इसके कारण मुझे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। आपके रेखीय आवेशित चालक तार की तरह इसकी वजह से भी विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के अभिलंबवत जाएगा। तो इस परत का पृष्ठीय आवेश घनत्व है सिग्मा। इस परत का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा। अब इसकी वजह से मुझे टोटल विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, इसलिए मैं इस पर एक अल्पांश ले लेता हूं ds। क्या ले लेता हूं, एक अल्पांश ds। इस अल्पांश की वजह से विद्युत क्षेत्र को देखिए मैंने चित्र में दिखाया है, आपके राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी, प्लेट के दोनों ओर। तो इस अल्पांश से हम लोग विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, डेल्टा फाई बराबर EDS cos थीटा। अब इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र टोटल ये, तो ये गाउसियन पृष्ठ हो गया। अब इस गाउसियन पृष्ठ के कारण कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो हम लोगों ने समाकलन कर दिया। क्यों, क्योंकि ऐसे कितने छोटे छोटे अल्पांश होंगे पूरी प्लेट में हमें नहीं पता, तो हम लोगों ने समाकलन कर दिया। अब मैंने क्या किया, इस पूरे गाउसियन पृष्ठ पर 3 अल्पांशों की कल्पना की। कितने अल्पांश होंगे, 3। पहला ये वाला पृष्ठ S1, इस पर इसके वक्र पृष्ठ पर एक अल्पांश S2 और ये वाला पृष्ठ S3। S1 पर अभिलंब सदिश जाएगा बाहर की ओर और ये आपके प्लेट के दाईं ओर है, तो विद्युत क्षेत्र भी बाहर की ओर। S1 के लिए E और DS में कोण 0, S2 में E का मान इधर और अल्पांश का अभिलंब सदिश ऊपर की ओर, तो S2 के लिए E और DS में कोण 90। और सेम इसकी तरह ये राइट में है तो ये लेफ्ट में है, तो S3 के लिए E और DS में कोण 0। तो सबसे पहले S1 के लिए कोण 0, S2 के लिए कोण 90 और S3 के लिए कोण 0। कोण cos 90 की वैल्यू आपकी 0, तो cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, तो EDS बचा। E बाहर आ गया तो DS और DS। अब DS का समाकलन और इस DS का समाकलन, आपके इस अल्पांश छोटे से DS का समाकलन, तो पूरी इस प्लेट का क्षेत्रफल यानी ABCD का क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल मैंने माना है A, जिसका क्षेत्रफल मैंने क्या माना है, A क्षेत्रफल माना है। क्लियर है, जिसके क्षेत्रफल को मैंने A माना है, तो इसके समाकलन की जगह पर हम क्षेत्रफल लिख देंगे A। तो देखिए ds का समाकलन A, ds का समाकलन A, तो E इंटू A, तो 2EA। अब हमारी बारी किसकी है, गाउस के नियम की। गाउस का नियम है फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि ये तार तो है नहीं, प्लेट है, तो यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व तो यूज होगा नहीं, यूज होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला सिग्मा बराबर Q अपॉन A, तो Q बराबर सिग्मा इंटू A। इस फॉर्मूले से Q का मान उठाकर इसमें रखा, तो फाई बराबर सिग्मा इंटू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देख लिए तार वाले टॉपिक की तरह हम लोगों को फाई का मान बराबर करना है। तार वाले टॉपिक की तरह हम लोगों को फाई का मान बराबर करना है, तो हम लोगों ने समीकरण 1
और समीकरण 2 दोनों से फाई की वैल्यू को इक्वल कर लिया। तो ई से ए कट गया, ई बराबर ए से ए कट गया, तो ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अतः अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र, तो ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सदिश रूप में एन कैप लग जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में आर नहीं है, आर होता तो आर कैप लगाते। तो ई सिग्मा के समानुपाती और एप्सिलॉन नॉट के व्युत्क्रमानुपाती। तो ई और सिग्मा में ग्राफ कैसा आ गया, समानुपाती का। यहाँ तक क्लियर है? एक बार इसको देख लीजिए, ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं इसी से जुड़ा हुआ दूसरा टॉपिक शुरू करता हूँ। देखिए, चलिए देख लिया। अब हम लोग अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अब आराम से सुनिए, मुझे अगला टॉपिक शुरू करना है। मैं प्लेट को पढ़ा रहा हूं आज, और इस परत वाले टॉपिक को आज कंप्लीट करूंगा। परत दो प्रकार की होगी, अचालक और चालक। हम लोगों ने पूरा डेरिवेशन किसका पढ़ा है, अचालक का। अब सोचिए, मुझे पढ़ना है अपरिमित समरूप आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। तो केवल हेडिंग में क्या बदलेगा, अपरिमित समरूप आवेशित अचालक की जगह पर क्या हो जाएगा, चालक। चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। और यकीन रखिए यही पूरा डेरिवेशन है, थोड़ा बहुत चेंज आएगा, बाकी सेम है। देखिए हम लोग कैसे पढ़ते हैं। अब हमने चालक पढ़ा, क्या पढ़ा, चालक। तो चालक और कुचालक में एक अंतर होता है। चालक पृष्ठ को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर फैल जाता है। चालक पदार्थ को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर फैल जाता है, और अचालक परत को दिया गया आवेश, अचालक पृष्ठ को दिया गया आवेश उसमें उसी जगह समाहित हो जाता है। अब ये अचालक प्लेट थी, तो इसका आवेश इसमें अंदर समाहित था। अब ये प्लेट है, इसका आवेश पूरा इसमें अंदर समाहित है, तभी तो ये इधर भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और इधर भी। लेकिन अगर यही प्लेट चालक हो, क्या हो, चालक, तो चालक प्लेट को आपने इधर विद्युत आवेश दिया तो ये इसी पृष्ठ पर फैल जाएगा। क्लियर? अगर ये प्लेट चालक है तो इसको आवेश देने पर, चालक पृष्ठ को आवेश देने पर वो उसके पृष्ठ पर फैल जाता है। आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, जिसको हम लोगों ने सतत आवेश वितरण में पढ़ा। तो वैसे ही जब ये प्लेट है तो इसको आवेश देने पर इसके पृष्ठ पर फैल जाएगा। तो जब इस पृष्ठ पर आवेश फैलेगा तो विद्युत क्षेत्र भी इधर ही होगा। इसके आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इधर होगा, इधर तो होगा नहीं क्योंकि वो प्लेट को पार नहीं करेगा, तो इधर नहीं होगा। तो आप बताइए क्या बदला, आपका ये S3 केस घट गया। क्या घट गया, आपका S3 वाला केस घट गया। तो देखिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आपके टॉपिक में, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, ये क्लियर। अच्छा, ये आपका अल्पांश DS, ओके। मैंने इस चालक प्लेट पर, अब ये प्लेट कैसी है, चालक, चालक परत, ठीक है। या फिर मैं ऐसे कर देता हूं, इसको यहां से मिटाकर यहां लिख देता हूं, चालक परत। देखिए अब मैंने क्या किया, एक चालक परत ली। तो चलिए भाषा बनाते हैं। माना ABCD कोई अपरिमित विस्तार की अचालक परत का एक भाग है ना। अब अचालक का नहीं, चालक का। देखिए पहला वाला डेरिवेशन आप लोगों ने पूरा लिख लिया सेम। अब दोबारा यही डेरिवेशन लिखना है सेम, किसके नाम से, चालक पट्टिका के नाम से। और ये अनुप्रयोग भी कौन सा हो गया, अब तीसरा। क्लियर? तीसरा अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, और ये भी आपको बोर्ड से एज इट इज उतारना है। चेंज क्या होगा वो देख लीजिए, ताकि आप लोग घर पे इसको आराम से एक दूसरे से याद कर लें कि माना ABCD कोई अपरिमित विस्तार की चालक परत है। अब दिमाग में रख लीजिए, हमें चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र पढ़ना है। चालक परत का एक भाग है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? इस संपूर्ण परत को DS जैसे छोटे छोटे क्षेत्रफल अल्पांशों से निर्मित मान सकते हैं, जिसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को चित्र में प्रदर्शित किया गया है। संपूर्ण, अब अचालक की जगह पर चालक परत ABCD का क्षेत्रफल A है। क्लियर? अब डायग्राम समझिए, ये चालक परत है। तो चालक परत के एक पृष्ठ को आवेश दिया गया, इस पृष्ठ को, इस पृष्ठ को आवेश दिया गया, तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र भी इधर ही होगा। अब जब इधर विद्युत क्षेत्र होगा इस अल्पांश की वजह से, तो इस पर दो ही अल्पांश ले सकते हैं हम। इस DS अल्पांश की वजह से जो गाउसियन पृष्ठ है विद्युत क्षेत्र का, उस पर मैंने दो पृष्ठ लिए, S1 और S2। S1 और S2 दो अल्पांश लिए, तो S1 की दिशा वही पहले जैसी, S2 की दिशा भी वही पहले जैसी। तो अब बताइए क्या चेंज होगा। चलिए चेंज करते चलते हैं। तो अल्पांश DS से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स डेल्टा फाई बराबर EDS सेम। संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स ये भी सेम। क्या बदलेगा, अब तीसरा अल्पांश नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा, तीसरा अल्पांश, क्योंकि S3 तो है नहीं। अब S3 नहीं है तो तीसरा अल्पांश नहीं। तो यहाँ पर देखिए S1 के लिए E और DS में कोण 0, आपके S2 के लिए E और DS में कोण
90। अब cos 90 की वैल्यू 0, तो आपके S3 वाले केस को मिटा दीजिए। क्लियर। चलिए अब मैं यहाँ से इसको आगे मिटा देता हूँ ताकि हम लोग आगे करते चले। अब EDS प्लस 0, तो बताइए समाकलन E बाहर निकाला S1 DS। चलिए अब आप बताइए इस DS का समाकलन, आपके इस अल्पांश DS का समाकलन पूरी प्लेट का क्षेत्रफल आएगा, और पूरी प्लेट का क्षेत्रफल क्या है A, तो फाई बराबर E इंटू A, समीकरण नंबर 1। अब किसकी बारी है, गाउस के नियम से फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा से E बराबर Q अपॉन सिग्मा बराबर Q अपॉन A, तो Q बराबर सिग्मा इंटू A, इस Q का मान उठाकर इस फॉर्मूले में रखा तो सिग्मा इंटू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 में 2 तो है ही नहीं, तो ये 2 गया। ठीक है, तो अब EA बराबर सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या बचेगा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। और क्या चेंज होगा, अपरिमित समरूप आवेशित अचालक की जगह पर चालक परत, कौन सी परत, चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या केवल एप्सिलॉन नॉट, केवल एप्सिलॉन नॉट। चलिए इसको अभी थोड़ा मिटाते हैं। तथा किसी माध्यम के लिए, अगर मैं किसी माध्यम की बात करूं कि आपकी प्लेट किसी माध्यम में रखी हुई है, तो उस माध्यम का एक परावैद्युतांक होगा, तो तब विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के साथ में और कौन आएगा, एप्सिलॉन R, एप्सिलॉन R आएगा, और साथ में n कैप, या E वेक्टर बराबर मैं लिख सकता हूं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R को क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन, और साथ में n कैप। क्लियर है। तो अतः आपका E वेक्टर किसके समानुपाती हो गया, सिग्मा के। तो अब हम लोग इसमें ग्राफ बना देते हैं E में और सिग्मा में, तो E और सिग्मा समानुपाती हैं, तो ग्राफ भी कैसा आ गया, समानुपाती का। क्लियर। तो देखिए हम लोगों ने अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने की स्थिति से चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने की स्थिति आराम से ज्ञात कर ली, और देखिए ज्ञात भी हो गया। अब आपको पूरा टॉपिक एज इट इज लिखना है। देखिए मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ इसको, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया कम से कम 2 बार हर टॉपिक को समझाऊंगा। तो देखिए अब आप समझ लीजिए हमने अचालक परत का टॉपिक पढ़ा ही नहीं, हमने अचालक परत का टॉपिक पढ़ा ही नहीं। अब हम इसको स्पेशल पढ़ेंगे। माना अपरिमित लंबाई की कोई चालक परत है जिसका एक भाग है ABCD, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा और कुल क्षेत्रफल A, इस पर एक अल्पांश लिया गया DS। अब चालक है तो दोनों दिशा में विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, तो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को व्यक्त कर दिया इस रूप में ही। इस पर 2 अल्पांश लिए गए, एक S1 और एक S2। S1 पर E और DS में, S1 पर E और DS में कोण कितने डिग्री, 0, और S2 के लिए E और DS में कोण 90 डिग्री। ये स्थिति समझ चुके हो पहले कि ये कैसे कैसे आए, इनकी दिशाएं कैसे हैं। S1 प्लेट के दाईं ओर है, S2 भी दाईं ओर है, तो विद्युत क्षेत्र दाईं ओर। अभिलंब सदिश इसका ऐसे और इसका ऐसे। चलिए अब अल्पांश DS से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स, तो डेल्टा फाई बराबर EDS cos थीटा। उसके बाद अब कुल फ्लक्स निकालना है संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से, तो समाकलन कर दिया। हमारे पास कितने अल्पांश हैं, 2, S1 और S2, तो S1 और S2 के लिए समाकलन कर दिया। समाकलन किया, अब इस S2 के लिए कोण 90 है, तो cos 90, cos 90 की वैल्यू 0। अब cos 90 की वैल्यू 0 है तो ये 0 होगी, तो S1 EDS का समाकलन A। आप लोगों ने गाउस का नियम लगाया, गाउस के नियम में पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा से Q का मान रखा, और समीकरण 1 और 2 से दोनों फाई के मानों को बराबर कर दिया। ये फॉर्मूला निकल कर आ गया चालक परत के कारण। अगर ये किसी माध्यम के लिए हम लोग बात करते हैं, तथा किसी माध्यम के लिए, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के साथ साथ और कौन आ जाएगा, एप्सिलॉन R, उस माध्यम का परावैद्युतांक, उस माध्यम का परावैद्युतांक। अब एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R की जगह पर मैंने क्या लिखा, एप्सिलॉन, क्योंकि आप लोग जानते हो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। क्लियर है। और E और सिग्मा में ग्राफ। तो अब हम लोग गाउस के नियम के कितने अनुप्रयोग पढ़ चुके हैं, 3। पहला अपरिमित, वो आपका एक समान रूप से आवेशित रेखीय चालक तार के कारण। दूसरा अचालक परत, समरूप आवेशित अचालक परत। तीसरा समरूप आवेशित चालक परत। 3 अनुप्रयोग पढ़ चुके हैं।
तो एक चीज आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि आप लोगों को अगर गाउस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ना है तो उसमें आप लोग फ्लक्स का मान निकालोगे, और फ्लक्स का मान निकालोगे पहले इस फॉर्मूले से, फिर गाउस के नियम से, और फिर दोनों को बराबर करोगे। इतने में ही आपका विद्युत क्षेत्र निकल कर आ जाएगा। तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आप देख लीजिए जरा इसको एक बार, और देखकर मैं इसको मिटाकर फिर आगे न्यूमेरिकल से शुरू करता हूँ। कुछ न्यूमेरिकल इसके करते हैं और कुछ एग्जाम के लिए आपके होमवर्क के लिए आपको देते हैं, वो आपको करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा बच्चों, जैसा कि मुझे अभी देखने को मिल रहा है कि आप लोग क्लास अगर देखें, मेरा एक निवेदन और है आपसे, अगर आप लोग मेरी क्लास देखें तो पूरी क्लास देखें, अन्यथा नहीं देखें। क्यों? क्योंकि अगर आप मेरी क्लास को अधूरा देखोगे आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। क्लास बिल में जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको क्लियर नहीं होगा, तो इससे मेरी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप क्लास देखें तो पूरी क्लास देखें, ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है, और वो मैं नहीं चाहता कि मेरे द्वारा कोई आधा अधूरा ज्ञान लेके और कहीं किसी कंपटीशन में बैठे, कहीं एग्जाम देने जाए और किसी के सामने अपनी इंसल्ट के साथ साथ मेरी भी इंसल्ट कराए। क्योंकि जब आप किसी भी आदमी के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाओगे कहीं, तो वो आपसे ये जरूर पूछेगा कि आप फिजिक्स कहाँ से पढ़ के आए हो, तब आप हमारा नाम लेंगे तो बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग क्लास को पूरा देखें। चलिए न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। और न्यूमेरिकल शुरू करने में देखिए, सबसे पहले आरबीएससी की बुक के एग्जाम्पल शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 2.12 क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, आप लोग आराम से देखें। एग्जाम्पल 2.12 वो क्या कह रहा है? एक अनंत विस्तार की अचालक परत के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, एक अनंत विस्तार की अचालक परत के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 17.70 माइक्रोकूलम आवेश है। तो परत के निकट वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परत के निकट वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। पहले इस सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में बदलो, तो 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर हो गया। 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर, तो स्क्वायर हो गया तो 10 की पावर -4, और इसको कूलम में बदलो, 17.70 गुणा 10 की पावर -6 कूलम। माइक्रो कूलम को कूलम में बदल दिया। तो आप लोगों को अचालक परत की वजह से विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो बताइए, अचालक परत की वजह से विद्युत क्षेत्र, देखिए मैं भाषा नहीं लिख रहा, आप लोगों को केवल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। आप लोगों को भाषा खुद बनानी है और तब इस न्यूमेरिकल को कॉपी में लिखना है, ताकि आपकी आंसर मेकिंग अच्छी हो। तो अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास सिग्मा तो है ही नहीं, बट एक चीज जानते हैं हम लोग कि आपका सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन ए, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अब आप बताइए आपको क्या करना है, केवल इसमें वैल्यू रखनी है। Q की वैल्यू 17.70 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 2। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻−11, 8.85 गुणा 10 की पावर -12 सॉरी, इंटू ए की वैल्यू कितनी है, और आपकी ए की वैल्यू है 10 की पावर -4। अब आपकी ए की वैल्यू है 10 की पावर -4, तो आप लोगों ने सबके मान लिखे। E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला, सिग्मा का मान Q अपॉन ए यहाँ से, और आपने मान लिखा Q का मान 17.70 गुणा 10 की पावर -6, 2 एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणा 10 की पावर -12, और ए का मान 10 की पावर -4। अब आपको कैलकुलेट करना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है, किस में निकलेगा? न्यूटन पर कूलम्ब में। क्लियर? अच्छा, अब उसके बाद ये तो हो गया अचालक परत के लिए। अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं 2.13 जो है चालक परत के लिए। तो एग्जांपल 2.13 क्या कह रहा है, देखिए, एक अपरिमित चालक पट्टिका, एक अपरिमित चालक पट्टिका के पृष्ठ पर कुल आवेश घनत्व, यानी सिग्मा का मान दिया हुआ है 4 गुणा 10 की पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। पट्टिका के एक निकट एक आवेश है -2 गुणा 10 की पावर -6 कूलम। तो आवेश पर लगने वाले विद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए। अब सोचिए, एक प्लेट के पास, ये आपकी कोई प्लेट है,
इस प्लेट के पास कोई आवेश रखा हुआ है ये, तो इस आवेश पर कितना विद्युत बल लगा आप लोगों को वह विद्युत बल ज्ञात करना है। विद्युत बल तो आप बाद में ज्ञात कर पाएंगे, पहले विद्युत क्षेत्र तो ज्ञात कीजिए, क्योंकि आप जानते हो विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला विद्युत बल होता है QE। बोलिए, आपके विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला विद्युत बल F बराबर QE। तो पहले विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। बताइए, चालक पट्टिका है तो चालक पट्टिका की वजह से विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप लोगों को ज्ञात करना है विद्युत बल, आप लोगों को ज्ञात करना है विद्युत बल। तो F बराबर बोलिए QE, तो F बराबर Q और E का मान है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बताइए Q का मान 2 गुणा 10 की पावर -6। क्यों? क्योंकि आप लोग केवल परिमाण लिखोगे, आप लोग बल का केवल आवेश का केवल क्या लिखोगे? परिमाण। 2 गुणा 10 की पावर -6 और सिग्मा का मान है 4 गुणा 10 की पावर -6 और एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणा 10 की पावर -12। आप लोग फिर इसको कैलकुलेट करोगे और आप लोग इस बल का मान निकालोगे किसमें? न्यूटन में। किसमें निकालोगे? न्यूटन में। देखिए, मैं चाहूँ तो इनकी कैलकुलेशन खुद भी कर सकता हूँ, लेकिन याद रखिए मैं जैसा कहता हूँ कि न्यूमेरिकल आप लोग तभी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, न्यूमेरिकल को आप बहुत अच्छे तरीके से तभी सीख पाएंगे जब आप लोग न्यूमेरिकल को खुद अपने हाथ से करोगे। मैं हालांकि आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ कि कैसे और क्या करना है, आप घर पे जब प्रैक्टिस करें तो आप खुद सोचेंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा और कैलकुलेशन खुद करें। क्योंकि जो बायो वाले बच्चे होते हैं, जो बायो स्ट्रीम से हैं साइंस में, वो बच्चों के लिए न्यूमेरिकल एक बड़ी समस्या है और वो बच्चे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में दिक्कत लेते हैं आपके। जब अगर कैलकुलेशन में आप लोगों ने कहीं भी मिस्टेक की और आपका आंसर गलत आया तो उसमें भी आपका नंबर कटेगा, और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का कोई भी नंबर कटे। इसलिए कतई कोई लापरवाही नहीं, आप प्रैक्टिस इतनी कीजिए कि एग्जाम में आने वाला हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें। कहीं ऐसा ना हो, तुम्हें पता है अधिकांश बच्चे जो मैंने कल न्यूमेरिकल आप लोगों को बताया था बोर्ड के एग्जाम का, वो क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। जिस बच्चे ने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं की, खुद न्यूमेरिकल करने की कोशिश नहीं की कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा और क्यों लगेगा, ये नहीं सीख पाया, वो घुमे हुए न्यूमेरिकल को नहीं कर पाएगा। समझ गए आप? तो इस तरह आप लोगों को लापरवाही नहीं करनी है जैसी और बच्चों ने की, जो पहले बच्चों ने की। और आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ हूँ, बस आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। आपका सपोर्ट सिर्फ इतना चाहिए मुझे कि आप लोग क्लास को पूरा देखें, ताकि आप लोगों को पूरा ज्ञान अच्छी तरह से मिल सके। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में हमारे चैनल को पहुँचाएं, शेयर करें और चैनल को लाइक करें। जितना ज़्यादा हमारा चैनल शेयर होगा आप लोगों को उतना क्रेडिट जाएगा, हम आपको उतना ही सपोर्ट करेंगे और आप लोग भी हमें उतना ही सपोर्ट करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए कुछ न्यूमेरिकल देते हैं, और कहीं बाहर से नहीं, बुक के ही न्यूमेरिकल देते हैं जो बुक के पीछे हैं। चलिए, तो देखिए, मैं आज फिर आप लोगों को 2 न्यूमेरिकल दूंगा, आप लोगों को उसके आंसर कमेंट बॉक्स में डालने हैं। कमेंट बॉक्स में मैं आपको बता दूंगा कि आप लोगों ने वो क्वेश्चन सही किए हैं या गलत किए हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उन क्वेश्चनों को आपको करना है। चलिए, तो देखिए, आपके इस RBSC की बुक के चैप्टर 2 का 7th न्यूमेरिकल, पीछे जो अंक के प्रश्न दिए हुए थे उसमें 7वां प्रश्न, एक धातु की प्लेट, एक धातु की प्लेट का क्षेत्रफल 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर है। और याद रखिए, मैं हर क्लास में न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, ताकि आप सोचिए कि अगर मेरी क्लास है, आप लोगों ने 100-2 से देखी और हर क्लास में मैं 2 न्यूमेरिकल कराता हूँ, 2 देता हूँ, तो 4 न्यूमेरिकल हो गए। 100 क्लासों से 4 का गुणा कर दीजिए, 400 न्यूमेरिकल हो गया, आपका डर अपने आप निकल जाएगा, टेंशन ना लें। हालांकि क्लासें ज़्यादा होंगी और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल में क्लियर करवा दूंगा। तो देखिए, 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर है, आपके प्लेट को 10 माइक्रोकूलम आवेश, प्लेट को 10 माइक्रोकूलम आवेश दिया गया है, प्लेट को 10 माइक्रोकूलम आवेश दिया गया है। प्लेट के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र, आपको प्लेट के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो।
आप लोगों को प्लेट के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। क्लियर? तो मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ। एक धातु की प्लेट का क्षेत्रफल 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर है। प्लेट को 10 माइक्रो कूलम आवेश दिया गया है। तो प्लेट के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र आप लोगों को ज्ञात करना है। और इसके बाद 8वां क्वेश्चन। 8वां क्या कह रहा है? 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के दो धात्वीय पृष्ठ, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के दो धात्वीय पृष्ठ एक दूसरे के समांतर, 0.05 मीटर दूरी पर रखे हैं। अब ये इतनी दूरी पर रखे हैं, दोनों पर समान परिमाण के, दोनों पर समान परिमाण के विजातीय आवेश हैं। दोनों पर समान परिमाण के विजातीय आवेश हैं। यदि दोनों के मध्य विद्युत क्षेत्र 55 वोल्ट पर मीटर हो, दोनों के मध्य विद्युत क्षेत्र 55 वोल्ट पर मीटर हो, तो प्रत्येक प्लेट पर आवेश ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्लेट पर आवेश ज्ञात कीजिए। परसों की क्लास के न्यूमेरिकल, कल की क्लास के न्यूमेरिकल और आज की क्लास के न्यूमेरिकल, इन तीनों क्लासों के न्यूमेरिकलों में जिस बच्चे का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा आएगा या जिन बच्चों के परफॉर्मेंस अच्छे हैं उन सब के कल मैं नाम अनाउंस करूंगा। और उन सब के लिए एक रिगार्ड भी है, एक मेरी तरफ से पुरस्कार भी होगा। वो पुरस्कार मैं आप लोगों के लिए कल ही अनाउंस करूंगा। तो अभी उसके लिए सस्पेंस है कि आप लोगों को क्या पुरस्कार मिलने वाला है, क्या गिफ्ट मिलने वाला है। अगर आप लोगों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आता है तो उसके लिए अनाउंसमेंट हमारा कल होगा कि हम लोग बच्चों के परफॉर्मेंस के आधार पर क्या क्या उनके लिए गिफ्ट प्रोवाइड कराएंगे, गिफ्ट देंगे। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, न्यूमेरिकल करते रहिए। और सारे न्यूमेरिकल परसों की क्लास के, कल की क्लास के और आज की क्लास के, तीनों की क्लास के परफॉर्मेंस का अनाउंसमेंट भी हम कल करेंगे अपनी क्लास में। तो देखिए, पहला प्रश्न मैंने पढ़ दिया, दोबारा पढ़ रहा हूँ। दूसरा प्रश्न, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के दो धात्वीय पृष्ठ एक दूसरे के समांतर 0.05 मीटर की दूरी पर रखे हैं। दोनों पर समान परिमाण के विजातीय आवेश हैं। यदि दोनों के मध्य विद्युत क्षेत्र 55 वोल्ट प्रति मीटर हो तो प्रत्येक प्लेट पर आवेश ज्ञात कीजिए। आप लोगों को ये दो न्यूमेरिकल करने हैं और ये दो न्यूमेरिकल करके अच्छी तरह से आप लोगों को अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है। और कॉन्फिडेंस ला के आप लोग बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों की मेहनत बहुत अच्छी होगी। ठीक है बच्चों, तो आप लोग करें मेहनत, टॉपिक पढ़ें ढंग से। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को ऐसी समस्या हो कि वो हमारी एक क्लास में कोई टॉपिक में उसको दिक्कत आ रही है, हर बच्चों का मानसिक लेवल अलग अलग होता है, तो वो मेरी क्लास दोबारा देख ले। दोबारा देखने पर वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना ले। फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में समस्या डाल दें, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज आप लोग पढ़ें। धन्यवाद।